अगर मुट्ठी में नई यादों को समेटना है तो मुट्ठी खोलकर पुरानी यादों को पहले बाहर निकालना पड़ता है। अगर जीतने के मकसद से कोई काम किया जाए तो आप कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे। अक्सर वही हारते हैं मैदानों में जिनकी मंजिल सिर्फ रहती है विचारों में। कोई हार गया, कोई जीत गया, और हमारा साल इस बार फिर यूं ही बीत गया। दूसरों की पंखों की उड़ान को देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। ताकत तो मुझ में भी उतनी ही थी। यह कहकर कि मैं नहीं कर पाऊंगा, यह कहकर मैं अपने आप को समझा गया। बस उस रात न जाने क्या हुआ, पंख ना होने के बावजूद मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ना जाने कैसे बना गया। जब वह 11 साल का था ना, उसने पहले ही सोच लिया था कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा धावक बनना चाहता हूँ। बस उसने अपने दिमाग में यह ठान चुका था और उसे करना कुछ नहीं था, बस उसके लिए मेहनत करनी थी और उसकी कदम आज तक नहीं डगमगाए। जब वो लड़का 9, 10 और 11 साल का था, वह एक वीक में 120 से 140 किलोमीटर दौड़ा करता था और आमतौर पर वह शीतकालीन प्रशिक्षण के दौरान एक सप्ताह में 181.5 किलोमीटर मतलब कि 112.8 मील दौड़ते हैं। वो कहते हैं ना, जिसे एक बार दौड़ने की या किसी भी चीज की लत लग जाए उसे छोड़ना आसान नहीं होता, और वैसा ही इनके साथ भी। और जिस धावक की आज बात करने वाले हैं ना, उनका नाम है जैकब इंग्रिब्राइटसन। इनका जन्म 19 सितंबर 2000 में नॉर्वेजन में हुआ है और यह मिडिल डिस्टेंस रनर है। यहाँ सोचना वाकई अविश्वसनीय है कि 3 विश्व स्तरीय मध्यम दूरी के धावक नॉर्वे से छोटे देश से आते हैं। सबसे ऊपर हेनरिक, फिलिप और जैकब, ये तीनों भाई हैं और भाइयों को उनके पिता बजट द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, जिन्हें भूमिका निभाने से पहले कोचिंग का बहुत कम या कह सकते हैं कोई भी अनुभव नहीं था। सिर्फ 14 साल की उम्र में जैकब ने 1500 मीटर की दौड़ में विद अ टाइमिंग ऑफ 3.48.37 का समय लेकर अपना समय दर्ज करवाया। जब वह 15 साल के थे, उन्होंने यह इतनी ही दूरी 3.42.44 सेकंड का समय लेकर निकाला। 16 साल की उम्र में IAAF डायमंड लीग विद अ टाइमिंग ऑफ 3.58.07 का समय निकालकर रिकॉर्ड 4 मिनट से भी कम समय में मील दौड़ने वाले सबसे कम उम्र के धावक बन गए। साल 2018 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी टाइमिंग 3.52.28 1 माइल दौड़ते हुए अपने रिकॉर्ड को थोड़ा और बेहतर किया। वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, वैसा ही इनके साथ भी था। इतनी कड़ी मेहनत इतनी कम उम्र से या कंटिन्यूस दौड़ते ही जा रहे हैं और आज भी यहाँ दौड़ ही रहे। साल 2019 अंडर 20 यूरोपियन रिकॉर्ड्स विद अ टाइमिंग ऑफ 3.30.16 सेकंड्स 1500 मीटर में। मैं एथलीट्स की टाइमिंग इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप देखें और पहचानें और जानें कि आपको 10 सेकंड या 20 सेकंड का फासला भी तय करने के लिए कितने सालों का इंतजार करना पड़ता है, और वैसा ही इस धावक के साथ भी था। 2 चीज में पेशेंस की बहुत जरूरत रहती है, एक जब आप रनिंग करते हैं और दूसरा जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं। दोनों में बहुत पेशेंस की जरूरत होती है क्योंकि इसमें कई निखर जाते हैं और बहुत ज्यादा तो बिखर ही जाते हैं। और पिछली दौड़ के 2 हफ्तों के बाद जैकब ने लंदन में 5000 मीटर की दौड़ लगाई विद टाइमिंग ऑफ 13.02.03 सेकंड का समय निकाला। हाल ही में साल 2021 में विद टाइमिंग ऑफ 12.48.45 सेकंड्स के साथ 5000 मीटर की दौड़ में एक यूरोपियन रिकॉर्ड बनाया है। वह यकीनन 2000 मीटर में सबसे अच्छे धावक हैं, जहां उन्हें आधारिक तौर पर दुनिया के 6ठे सबसे तेज आदमी के रूप में स्थान प्राप्त है। ओलंपिक्स के थोड़ा नजदीक आते आते 31 मार्च 2020 जैकब 1500 मीटर वर्ल्ड एथलेटिक वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे स्थान पर, और जो पहले रैंक पे बंदा था ना, टिमोथी चेरियट केनिया का, जो इनका सबसे बड़ा कंपटीटर था। आखिरकार वह समय आ गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। टोक्यो ओलंपिक्स 1500 मीटर की रेस और फाइनल्स। वो कहते हैं ना, आप चाहे जितनी मर्जी प्रिपरेशंस कर लें, मगर जो फाइनल का प्रेशर रहता है ना, वो फाइनल का प्रेशर ही होता है। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए उन्हें सबसे पहले केन्या के मौजूदा विश्व चैंपियन टिमोथी चेरियट को हराना बहुत जरूरी था, मगर ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि इन्होंने जून 2017 में टोक्यो से पहले पिछले जितनी भी 10 रेसें हुई उसमें जैकब को हराया था, और उन्हें ऐसा करने के लिए पहले से भी तेज दौड़ना बहुत जरूरी था, और ऐसा ही इस रेस में हुआ। विद टाइमिंग ऑफ 3.28.32 सेकंड्स के साथ उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता और ओलंपिक रिकॉर्ड को भी 3 सेकंड से तोड़ दिया। और वहीं चेरियट ने विद टाइमिंग ऑफ 3.29.01 सेकंड्स के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। अगर मैं इनकी उपलब्धि की बात करूं तो यहाँ 8th मैन इन द वर्ल्ड इन द फास्टेस्ट 15,000 मीटर्स
6th man in 2000 meters, 9th man in 3000 meters and 12th man in 5000 meters. जीत का सफर ना कभी आसान था ना कभी आसान होगा। जीतेगा वो जो अपनी मंजिल पर डटा रहेगा, जो हर मुश्किल के सामने भी खड़ा रहेगा। हालात चाहे जैसे मर्जी हो, मगर अपने हालातों से बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगा। इस बंदे की जंग तो 6 साल की उम्र में ही शुरू हो गई थी और आज वह 21 साल का हो गया है, मगर फिर भी अपनी जंग के लिए आज भी मैदान में डटा हुआ है। टैलेंट कुछ भी नहीं है, तेरी मेहनत ही है जो तुझे आगे लेके जाएगी। टैलेंट इज वेस्ट इफ यू आर नॉट अ हार्ड वर्कर। अगर आप हार्ड वर्कर है ना, तो टैलेंट अपने आप निखर जाएगा। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा काम करते रहें। धन्यवाद।